राम राम। आजकल राहुल गांधी वोट चोरी कर रहे हैं, तो थोड़ा अंबानी अडानी भूल गए हैं और देश के उद्योगपतियों पर लगातार जिस तरह से हमलावर रहते थे वो थोड़ा शांत हैं। लेकिन इसके बीच में दिग्विजय सिंह ने फिर ऐसा क्यों किया? जानबूझकर किया? जैसे कहते हैं ना कि इरादतन हत्याकांड है या गैर इरादतन हत्याकांड है। क्योंकि जिस तरह से बिना किसी बहुत ऐसे संदर्भ के दिग्विजय सिंह ने मध्य प्रदेश के राजनीतिक घटनाक्रम को लेकर, जिसमें सरकार उनकी गिर गई थी कमलनाथ जी की, उस घटनाक्रम को लेकर जिक्र किया और उसमें एक उद्योगपति की बड़ी भूमिका बता दी। उसने तो राहुल गांधी का एजेंडा पूरी तरह से ध्वस्त कर दिया है और वो बात फिर से सामने आ गई, या कहें कि साबित हो गई है कि आज नरेंद्र मोदी गुजरात के हैं, अंबानी अडानी गुजरात के हैं, अडानी नरेंद्र मोदी के बड़े नज़दीकी हैं, गौतम भाई और नरेंद्र भाई उनके बड़े अच्छे संबंध संपर्क हैं। ये सब आप कितना भी कहें, लेकिन दरअसल उद्योगपतियों के साथ जिसको कहते हैं ना कि गलबहियां वाला जो रिश्ता है वो कांग्रेस का गजब है। जो इंडिया टुडे ग्रुप का जो डिजिटल चैनल है उसमें एमपी तक पर वो बात करते हुए दिग्विजय सिंह ने ऐसे कहानी खोली है, जरा आप सुनिए। और दिग्विजय सिंह बहुत शातिर राजनेता है, चतुर सुजान राजनेता है, वो कोई सामान्य नेता नहीं है। ठीक है, वो तो देश में इतना माहौल बदल गया, वातावरण बदल गया, और जिस संघ को वो कोसते रहते हैं, दरअसल राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने जिस तरह से मध्य प्रदेश को अपनी असल प्रयोगशाला बनाया। मध्य प्रदेश में बहुत मुसलमान नहीं है, लेकिन राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने जो हिंदू भाव जागृत करना था वहां कर दिया, और ऐसा कर दिया कि देखिए गए दिग्विजय सिंह, उसके बाद से कोई सरकार आई नहीं। कमलनाथ जी की सरकार आई भी तो 2018 में 18 महीने की सरकार आई और चली गई। अब वैसे तो उस सरकार के जाने में मुख्य भूमिका श्रीमान ज्योतिरादित्य सिंधिया की रही, जो ग्वालियर राजघराने से आते हैं, और ज्योतिरादित्य सिंधिया की नाराजगी ये रही कि उनको मुख्यमंत्री बनाया जाना था, वो मुख्यमंत्री नहीं बनाए गए। फिर ये था कि जो ग्वालियर चंबल का क्षेत्र है वहां कोई भी अधिकारी जाए, कोई भी राजनीतिक निर्णय लिया जाए, वो सब उनसे पूछ कर लिया जाए, लेकिन ऐसा कुछ हो नहीं पाया। अब यहां तक तो चलो ठीक था, लेकिन आज दिग्विजय सिंह ने उसको इस तरह से कह दिया कि फिर से बवाल मच गया है। और मूल रूप से राहुल गांधी का जो इंडस्ट्रियलिस्ट सरकार चलाते हैं, उद्योगपति सरकार चलाते हैं, ये जो बार बार कहते थे, ये तो ध्वस्त हो गया। क्योंकि कांग्रेस की तो सरकारें चलाने, बनाने, बिगाड़ने, गिराने का काम ही उद्योगपति करते हैं। दिग्विजय सिंह ने कहा कि ज्योतिरादित्य सिंधिया बहुत नाराज थे, कमलनाथ की सरकार से नाराज थे। तो मैंने एक उद्योगपति हैं, वो कमलनाथ जी के भी मित्र हैं और ज्योतिरादित्य सिंधिया जी के भी मित्र हैं, बहुत अच्छे संबंध हैं उनके। जाहिर है दिग्विजय सिंह से भी अच्छे संबंध हो गए। दिग्विजय सिंह ने कहा कि मैंने उनसे कहा कि आप मनाइए इन लोगों को, नहीं तो सरकार हमारी गिर जाएगी। जब उन्होंने कहा तो कहे इसका रास्ता निकालो, तो रास्ता निकाला गया। उन उद्योगपति के घर पर ये लोग भोजन पर गए और वहां पर तय हुआ, ये कह रहे हैं कि बाकायदा एक एमओयू जैसा वो साइन किया गया, तीनों लोगों ने उस पर हस्ताक्षर किए। अब जरा सोचिए आप, दिग्विजय सिंह बता रहे हैं कि तीनों लोगों ने हस्ताक्षर किए और उसमें मूल रूप से क्या था, तो वो कह रहे हैं कोई बहुत बड़ी बात नहीं थी, छोटी छोटी बातें थी। तो वही कलेक्टर एसपी, डीएम एसपी का जो कहें कि ट्रांसफर है, जो उनकी अपॉइंटमेंट है, नियुक्ति है, वही सब रहा होगा। मंत्री तो पहले ही ज्योतिरादित्य सिंधिया के बहुत बने थे, जो विभाग वो चाहते थे वो विभाग भी लगभग मिले थे, लेकिन फिर भी नहीं हो पाया। और अंत में जो दिग्विजय सिंह कह रहे हैं कि सरकार हमारी नहीं चल पाई क्योंकि ज्योतिरादित्य सिंधिया नाराज हो गए और उन्होंने सरकार गिरा दी। अब कमलनाथ ने भी उस पर जवाब दिया। उन्होंने कहा मध्य प्रदेश में 2020 में मेरे नेतृत्व वाली कांग्रेस सरकार गिराने को लेकर हाल ही में कुछ बयानबाजी की गई है। मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि पुरानी बातें उखाड़ने से कोई फायदा नहीं है, लेकिन यह सच है कि व्यक्तिगत महत्वाकांक्षा के अलावा श्री ज्योतिरादित्य सिंधिया को यह लगता था कि सरकार श्री दिग्विजय सिंह चला रहे। इसी नाराजगी में
उन्होंने कांग्रेस के विधायकों को तोड़ा और हमारी सरकार गिराई। दिग्विजय सिंह कह रहे हैं कि कमलनाथ उनकी नहीं सुन रहे थे, ज्योतिरादित्य सिंधिया की, और कमलनाथ कह रहे हैं कि ज्योतिरादित्य सिंधिया को लगता था कि दिग्विजय सिंह सरकार चला रहे हैं। अब वो बड़ी स्पष्टता के साथ सब बता भी देते हैं। दिग्विजय सिंह का बहुत कोई क्या बिगाड़ लेगा, जितना कुछ होना था वो कर चुके हैं, इतने बड़े नेता रहे हैं। उन्होंने अपने संजय गांधी से रिश्ते भी बता दिए, उन्होंने अर्जुन सिंह से रिश्ते भी बता दिए, उन्होंने ये भी बता दिया कि माधवराव सिंधिया से तो हमारा कोई झगड़ा ही नहीं था, जबकि हम भी गुना के हैं, लेकिन हमारा उनका कोई झगड़ा नहीं था, हमारी अंडरस्टैंडिंग थी। और इस सब के बीच में वो बताते हैं कि वो सरकार जो कांग्रेस की चल रही थी उसको बचाने के लिए एक उद्योगपति के घर पर हम तीनों बैठे थे, यानी कमलनाथ, दिग्विजय सिंह और ज्योतिरादित्य सिंधिया। यहां राहुल गांधी, सोनिया गांधी और प्रियंका गांधी वाड्रा मुकेश अंबानी के पुत्र के विवाह और प्रीति भोज में नहीं गए। क्यों नहीं गए? इसी डर के मारे नहीं गए कि हमारे ऊपर चिपक जाएगा। और बीच बीच में ये चर्चा होती रहती है, ये खबर आती रहती है कि अंबानी परिवार तो गांधी परिवार से सबसे नजदीकी रिश्ते रखता है। कई लोग तो ये भी कहते हैं, अब मेरी ये जानकारी नहीं है, लेकिन कई लोग ये भी कहते हैं कि अडानी के बहुत बड़ा होने से अगर किसी को थ्रेट है तो वो अंबानी है। दोनों गुजरात के हैं। और 2017 वाले चुनाव में 2017 वाले चुनाव में मैं गया था वहाँ, 17 वाले चुनाव में ही वहाँ गुजरात। तो वहाँ गांधीनगर में मुझे किसी ने कहा कि देखिए, आप देखिए हर जगह जो है, यहाँ तो गुजरात तो अब अडानी के नाम से जाना जा रहा है। हाँ, मुंबई पे जरूर अंबानी की छाप आपको दिखती है, लेकिन गुजरात अडानी के नाम से जाना था। आपको ध्यान में होगा, मिलिंद देवड़ा चुनाव लड़े थे साउथ मुंबई से, तो उनके लिए बाकायदा मुकेश अंबानी ने वीडियो बाइट दी थी, यानी प्रचार किया। कहा जाता है कि 2019 और 24 के लोकसभा चुनाव में अगर कांग्रेस की फंडिंग कहीं से सबसे ज्यादा हुई तो अंबानी से हुई। अब ये सब चर्चाएं ही हैं, इसका कोई न तो प्रमाण होता है न कुछ होता है। तो अंबानी अडानी एक दूसरे के राइवल हैं या अंबानी अडानी दोनों इस सरकार के साथ हैं, ये सवाल है। अब अंबानी इतने बड़े हैं, 2 से 2.5% जिसका जीडीपी में कंट्रीब्यूशन हो, वो कंपनी महत्वपूर्ण तो होगी। अडानी भी बड़े हो रहे हैं, वो भी बड़े स्ट्रेटेजिक जगहों पर काम कर रहे हैं। ये भी सच है कि इस सरकार में अडानी का राइज गजब हुआ है 14 से अभी तक, ये सब ठीक है। लेकिन जब राहुल गांधी कहते हैं कि सरकार पूरी तरह से अडानी चला रहे हैं, तो आज तक तो ऐसा होता हुआ नहीं दिखा कि किसी राज्य सरकार को चलाने के लिए अडानी की स्थिति। हाँ, ये जरूर दिखा कि भूपेश बघेल हों या अशोक गहलोत, दोनों को अपने राज्य में निवेश के लिए गौतम अडानी चाहिए थे। ममता बनर्जी हो या पिनराई विजयन केरल के, उनको भी गौतम अडानी ही चाहिए थे। जाहिर है और स्वाभाविक भी है, ये बड़ा मतलब इसमें कुछ असामान्य नहीं है, अस्वाभाविक नहीं है कि जो भी नेता हैं उनको अपने राज्य में निवेश के लिए उद्यमियों से, उद्योगपतियों से बात करनी पड़ती है। लेकिन राहुल गांधी को कुछ नहीं समझ में आया, तो पिछले कुछ वर्षों में उन्होंने एक तरीका निकाला कि देश के उद्यमियों को, देश के उद्योगपतियों को गाली दो, उनको चोर बोलो। और अगर आप ध्यान से देखें तो राहुल गांधी का पेट प्रोजेक्ट है। नरेंद्र मोदी को चौकीदार चोर है, ये उद्योगपति चोर हैं, वोट चोरी हो रही है, सत्ता चोरी हो रही है, संविधान चुराया जा रहा है, हमला हो रहा है उसमें। मतलब एक तरह से कहें तो सब कुछ उसी तरह की रणनीति। क्यों ऐसी रणनीति है? क्योंकि सब करने के बाद नरेंद्र मोदी की छवि वो नहीं बिगाड़ पा रहे हैं, नरेंद्र मोदी की साख कमजोर नहीं कर पा रहे हैं। लेकिन अब ये सब तो वो करते रहेंगे, कोशिश अपनी जगह है। लेकिन अब देश की जनता को ये दिखेगा कि भाई, आप तो कहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी उद्योगपतियों के इशारे पर काम करती है, यहां तो आपकी सरकार बचाने के लिए मध्यस्थ के तौर पर एक उद्योगपति को बैठना पड़ा। भाई, 2 उद्योगपतियों में झगड़ा हो और वहां कोई नेता बैठे, समझ में आता है। नेताओं के बीच में उद्योगपति भी बन सकता है, मध्यस्थ भी बन सकता है, लेकिन सरकार बचाने के लिए उद्योगपति की साख, उसकी क्रेडिबिलिटी जरूर चलेगी, ये तो गजब है। यानी राहुल गांधी, सोनिया गांधी और प्रियंका गांधी वाड्रा, इनकी ये राजनीतिक हैसियत, पॉलिटिकल कैपिटल, साख राजनीतिक वो नहीं थी कि वो बैठते और कमलनाथ और ज्योतिरादित्य सिंधिया को समझा लेते। कमलनाथ भी गांधी परिवार के लॉयलिस्ट हैं, बहुत पुराने लॉयलिस्ट हैं, संजय गांधी की ब्रिगेड में थे, और ज्योतिरादित्य सिंधिया भी गांधी परिवार के लॉयलिस्ट हैं। हालांकि ज्योतिरादित्य सिंधिया के साथ एक चीज है कि सिंधिया, जो विजय राजे सिंधिया जी थी, वो जनसंघ की संस्थापक थी। शुरू में माधवराव सिंधिया भी जनसंघ में थे, उसके बाद वो निर्दलीय हुए, अपनी एक पार्टी बनाई और बाद में कांग्रेस में आए।
ये सब कुछ निर्दलीय से फिर वो कांग्रेस पार्टी में चले आए। तो एक ये भी है, लेकिन सबसे बड़ा सवाल वही, क्या दिग्विजय सिंह ने जानबूझकर राष्ट्रीय अध्यक्ष न बनाए जाने की वजह से राहुल गांधी के एजेंडे को ध्वस्त करने के लिए ये जानकारी सार्वजनिक कर दी? क्या दिग्विजय सिंह के मन में राहुल गांधी को लेकर अच्छे विचार नहीं है? क्या दिग्विजय सिंह को ये लगता है कि जो कम्युनिस्ट गिरोह है, वामपंथी गिरोह है, वो पूरी तरह से अब राहुल गांधी को मार्गदर्शन दे रहा है? और एक समय में जो दिग्विजय सिंह वो राहुल गांधी प्रियंका गांधी के गुरु के तौर पर माने जाते थे। आपको याद होगा, दिग्विजय सिंह राहुल गांधी के गुरु हैं, सलाहकार हैं, ऐसा कहा जाता था। आचार्य प्रमोद कृष्णन को कहा जाता था कि वो प्रियंका गांधी वाड्रा के सलाहकार हैं। लेकिन देखिए अब सब गायब हो गए, अब सिर्फ और सिर्फ वामपंथी सलाहकार बचे रह गए। तो आखिर ये बहुत कुछ इशारे करता है। और मैं बार बार कहता हूं कि देखिए, राजनीति में जो कुछ दिख रहा होता है, जो नेता करते हैं, उसको आप सामान्य मत समझिए, उसमें बहुत कुछ छिपा होता है। तो क्या दिग्विजय सिंह ने ये जो एक डिजिटल चैनल के साथ बातचीत में ये किया, इसके पीछे कोई उनकी अपनी पीड़ा, उनकी अपनी राजनीति है? और क्या कांग्रेस के भीतर राहुल गांधी की फंक्शनिंग, राहुल गांधी के तरीके, राहुल गांधी जिस तरह के हमले करते हैं, उसको लेकर कोई बड़ा एक कहे कि असंतोष है? ये सब कुछ जाहिर है, इसकी कभी कोई पुख्ता तो करेगा नहीं। अब आज बताइए, इतने समय के बाद दिग्विजय सिंह बता रहे हैं। लेकिन उद्योगपति कांग्रेस की सरकारें चलाते हैं, ये तय जरूर हो गया। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए, नोटिफिकेशन वाली घंटी दबा दीजिए, लाइक का बटन दबा दीजिए, अधिक से अधिक लोगों तक इस वीडियो को पहुंचा दीजिए। धन्यवाद।